हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आप सभी का आज की प्रश्नावली 6.2 में कक्षा 10 की। साथियों, लास्ट वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 और 2 सॉल्व किया था। आज हम प्रश्न संख्या 3 से शुरू करने जा रहे हैं। ओके साथियों, तो प्रश्न संख्या 3 शुरू करते हैं। सारी प्रश्नावली केवल त्रिभुज पे ही आधारित है, ठीक है। थेल्स का प्रमेय 6.1 और 6.2। ओके, तो शुरू करते हैं साथियों। चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 3। आकृति 6.18 में यदि एल एम समांतर, इस समांतर का साइन है, चिन्ह है। ओके, यदि एल एम समांतर है बी सी की, यानी एल एम ये रेखा जो है किसके समांतर है, बी सी की, तो कौन से त्रिभुज की बात हो रही फिर, ठीक है। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी की बात हो रही है, ठीक है। अगर एक रेखा जो है दूसरी रेखा की समांतर है तो उसकी अन्य दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होते हैं, ठीक है। ये थेल्स का प्रमेय है, तो ये तो आप लोग जानते हैं। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, एल एम समांतर है किसके, बी सी की। अगर एल एम बी सी के समांतर है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसलिए तो इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जो अन्य दो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। यानी ए एम बटे बी एम या एम बी, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, गुणा होता। ए एम एम बी बराबर क्या हो गया, इसका अनुपात, यानी ए एल बटे एल सी, ठीक है, एल सी। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। क्योंकि दो त्रिभुजों की बात कर रखे हैं, एक त्रिभुज ये ए बी सी में, दूसरा क्या है, एल एन समांतर किसके, डी सी की, यानी एल एन ये रेखा समांतर है डी सी की। तो फिर इस त्रिभुज की बात करेंगे वहाँ पे, ठीक है। जिसके समांतर जो रेखा है उसी त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है, अगले त्रिभुज की नहीं। फिर नेक्स्ट, क्योंकि त्रिभुज किसमें, ए डी सी, ए डी सी में क्या है, एल एन समांतर है किसके, डी सी के। जो एल एन समांतर है वो डी सी के है, तो अब इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात क्या होगा, समानुपात होगा। थेल्स का प्रमेय प्रमेय क्या है 6.1 से आगे ऐसा भी लिख दीजिएगा आप, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि अगर दोनों ये समांतर हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन भुजाओं का अनुपात समानुपाती हो जाएगा, यानी ए एन बटे एन डी बराबर क्या हो जाएगा, ये एल बटे एल सी, ठीक है बच्चों। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, ये एल बटे एल सी, ये भी ए एल बटे ए सी, यानी ए एल बटे ए सी बराबर ये भी है और ये एल बटे ए सी बराबर ये भी है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, मतलब एक कंपेयर करेंगे इनको, ठीक है। तुलना करने पर क्या हो जाएगा,
समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, हम इसके बराबर ये रख देंगे, इसके बराबर ये रख देंगे, ठीक है। यानी तो ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए एम बटे एम बी बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये एन बटे एन डी, ठीक है बच्चों। तो तुलना करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हमें क्या ज़रूरत है, हमें जो है क्या निकालना है, सिद्ध क्या करना है, ए एम बटे ए बी, ठीक है, और ए एन बटे ए डी, ये जो है हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ एम बी और एन डी, एम बी क्या है, ये है एम बी, और एन डी, एन डी, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं चाहिए हमें, तो ये क्या हमें हटाना है, तो हम इसको पलट देंगे, क्योंकि हमें ये ऊपर वाला ये चीज़ नहीं हटानी है, ठीक है, ये हमें चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, व्युत्क्रम, ये चीज़ हटाने है, इसको हम ऊपर बदल देंगे। तो इसको लिखेंगे व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर। अब इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए एम बी बटे ए एम, ताकि ए एम हर में चला जाएगा तो वो क्या है, वो सेपरेट हो जाएगा, वो कटेगा नहीं फिर, ठीक है, बराबर हो जाएगा। इसको भी व्युत्क्रम कर देंगे, एन डी बटे ए एन, व्युत्क्रम कर दिया, दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, ठीक है, एम बी एन डी तो हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे, दोनों एम बी बटे क्या हो गया, ए एम, और दूसरा एन डी बटे ए एन, ठीक है। तो दोनों तरफ हम एक जोड़ देंगे, क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्योंकि हमें ये चीज़ जो है हटानी है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक क्यों जोड़े दोनों तरफ, क्योंकि उसका संतुलन बनाने के लिए, ठीक है। एक इधर भी जोड़ देंगे, एक इधर भी जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इसको जोड़ देंगे हम, इसको लिख देंगे एम बी बटे ए एम प्लस 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस 1। अब लॉस ले लेते हैं दोनों जरा, ठीक है, इधर लॉस लेंगे ए एम, क्या हो जाएगा, ए एम, तो ए एम तो ये बना रहेगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे हम, ऊपर क्या हो जाएगा, एम बी प्लस ए एम, ठीक है, एम बी प्लस ए एम, और बराबर इधर भी क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन बटे जो हमारा लॉस हो निकलेगा, ए एन, ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही है, क्या चीज़ दिखाई दे रही है, आराम से गौर से देखिए, ठीक है। व्युत्क्रम करने पर हमने व्युत्क्रम किया, फिर दोनों तरफ एक जोड़ दिया, ठीक है। एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो ऊपर का है ये हट जाएगा, एम बी और डी एन, ये जो है हट जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, एम बी प्लस ये एम बी और प्लस ये एम बराबर क्या लिख सकते हैं अब भाई, यहाँ से यहाँ ये एम और एम बी को हम डायरेक्ट ये भी तो लिख सकते हैं, ए और एम, भाई इस लेखा की लंबाई है मान के चलो, ठीक है, 2 सेंटीमीटर और 2, तो हम डायरेक्ट इसको 4 सेंटीमीटर भी तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एम और एम बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी, तो क्या हो जाएगा ये ए बी, ठीक है बच्चों, बटे ए एम बराबर एन डी और ए एन, एन डी और ए एन यहाँ तक और यहाँ से एन डी, यानी हम डायरेक्ट रेखा को क्या लिख सकते हैं, ए डी, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए डी बटे ए एन, ठीक है बच्चों।
तो हमें क्या सॉल्व करना है, ये व्युत्क्रम किया था हमने, अब हम इसको फिर व्युत्क्रम कर देंगे, इसको पलट देंगे। ठीक है, इसको पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पलटने पर हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी AM बटे AB, AB कहाँ है, AB। ठीक है, AM बटे AB, तो हम क्या लिखेंगे इसको, AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ठीक है, जो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इस तरह सिद्ध करते हैं बच्चों। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी से सवाल है, बहुत आसान से सवाल है। ठीक है, केवल त्रिभुज पे आधारित है, थेल्स का प्रमेय हम लोगों को आते हैं। ठीक है, तो ये थेल्स के प्रमेय के अनुसार ही सॉल्व होंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल करें शुरू। चलो फिर नेक्स्ट, अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम आपको और अच्छे विस्तार से बता देंगे। ठीक है, बट आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलो नेक्स्ट। ये है आकृति 6.19 और ये है आकृति 6.20। ठीक है, आकृति 6.19 में DE समांतर है AC, यानी DE किसके समांतर है, AC के। यानी कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम अभी, ये वाले त्रिभुज की। AC का समांतर है ये, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, इन दो भुजाओं का अनुपात समानुपात होना चाहिए। यहाँ से यहाँ हो गया और यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इन दो भुजाओं का अनुपात क्या है, समान दिया, यानी DE समांतर दे रखा है AC। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि कौन से त्रिभुज की बात कर रहा है भाई, अभी पूरा BAC की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसकी BAC में क्या है, DE समांतर है किसके, AC की, यानी ये DE समांतर है AC के। तो जो ये दो भुजाएं हैं इनका अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात होते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए BD बटे DA। ठीक है, क्या लिखेंगे, BD बटे DA। हम लिखेंगे मतलब इन दोनों का अनुपात, तो क्या हो जाएगा, AD बटे BD। मैं इस तरह लिखेंगे, बराबर क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात क्या है, ये BE अनुपात EC। ठीक है, क्या हो जाएगा, BE अनुपात EC। ठीक है, BE अनुपात EC। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 1। ठीक है, किससे हुआ ये, AD बटे DB और BE बटे EC। ठीक है, तो ये हुआ प्रमेय 6.1 से, थेल्स का प्रमेय है। ठीक है, क्या होता है कि जो दो भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है अगर दो रेखाएं समांतर है। ठीक है बच्चों, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर इसी तरह हम क्या दे रखा है, DF, यानी कि DF किसके समांतर है, AE। तो अब जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं वो जो है ये है, ये E के समांतर है, क्या है, DF। ठीक है, DF किसके समांतर है, AE।
यानी दो भुजाएं कौन कौन सी हो जाएगी, ए बी और बी, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज बी ए ई, इस तरह लिखेंगे। ठीक है, मैं क्या अनुपात समानुपात है, डी एफ समानुपात है किसके, ए ई के। तो इस तरह लिखेंगे बच्चों। ठीक है, क्योंकि समांतर है, इस समांतर का चिन्ह है, अगर इस समांतर है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात समान हो जाएगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं फिर ए डी बटे बी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, बी एफ, ये बॉयफ्रेंड वाला बी एफ नहीं है, ठीक है, बटे एफ ई, या ई एफ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बी एफ और ई एफ किसके बराबर है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ भी है बी एफ ई एफ, ये है। ठीक है बच्चों, तो हम तुलना करेंगे, अगर बी एफ ई एफ के इसके बराबर है और यहाँ बी एफ ई एफ इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे पास दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी प्रमेय 6.1 से। ठीक है, अगर ये दिया होता ये निकालना तो 6.2। ठीक है, प्रमेय 1 का विलोम, तो उसकी जरूरत नहीं है अभी। ओके बच्चों, अब देखिए हम तुलना करेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, मतलब हम तुलना करने पर हमें क्या ज्ञात हुआ कि ये जो है किसके बराबर है, इसके बराबर है। यानी ए डी बटे बी डी बराबर क्या है, ए डी बटे बी सी। ठीक है, ए डी बटे बी डी बराबर बी ई बटे ए सी। एक यहाँ क्या है, ए डी बटे बी सी। समीकरण नंबर 2 क्या है भाई, बी एफ और ई सी। ठीक है, समीकरण 1 हो गया हमारा, क्या हो गया, ए डी बटे बी डी बराबर बी ई बटे ई सी, ये हो गया एक। समीकरण 2 क्या हो गया हमारे पास, समीकरण 2 हो जाएगा हमारे पास इस भुजा का अनुपात और इस भुजा का अनुपात, यानी बी डी, ठीक है, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी एफ बटे ई एफ, यानी यहाँ से यहाँ तक बी एफ बटे बी एफ हो गई बच्चों। ठीक है, सॉरी ये तो बी ई है, यहाँ होना चाहिए बी एफ बटे ई एफ, ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो बी एफ और ई एफ, ए डी और क्या है डी बी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे हम। ठीक है, तो समीकरण 1 तो ये इस त्रिभुज से बन गया बी ए सी से, समीकरण 2 किससे बना, ए बी ई से, ए बी ई से। ठीक है, ए बी ई से क्या बन गया हमारे पास भाई, ए डी बटे बी डी, ए डी बटे बी डी। ठीक है, ये क्या है बी डी, सी नहीं है डी है बच्चों, बराबर क्या हो जाएगा बी एफ बटे ई एफ। तो हमारे पास क्या हो गया, इसकी और इसकी तुलना करेंगे हम। ठीक है, ऐसे थोड़े थोड़े घोड़ा गाड़ी से बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास बी ई, ये नहीं होगा, तुलना करने पर क्या हो जाएगा बी ई बटे ई सी बराबर किसके हो जाएगा, बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई। ठीक है बच्चों,
तो हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था, बी एफ बटे एफ ई बराबर क्या, बी ई बटे ई सी, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हम हैंस प्रूव्ड, मतलब इति सिद्धम। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हो गया। अब प्रश्न संख्या 5 है, सारे थेल्स के प्रमेय पर आधारित है। ठीक है, आप थेल्स के प्रमेय को अच्छी तरह से जान लेना, अगर समझ में नहीं आएंगे तो हमें कमेंट में बताना। ठीक है बच्चों, आगे देखिए आकृति 6.20, ये है आकृति 6.20 दिया हुआ। ठीक है, क्या दे रखा है, देखिए डी ई समांतर है ओ क्यू। तो बच्चों डी ई कौन सी रेखा है, ये है, किसके समांतर है, ओ क्यू के, यानी इसके समांतर है। तो हमारे इन दो भुजाओं का अनुपात, इसका पी क्यू और पी ओ का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज का नाम भी लिख देंगे, कौन सा त्रिभुज है, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में इस तरह लिखेंगे। ठीक है, क्या है, डी ई किसके समांतर है, ओ क्यू के। ठीक है बच्चों, ये लिख दिया हमने। अगर ये इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समानुपात होना चाहिए, यानी हम लिख सकते हैं पी ई बटे ई क्यू बराबर कौन सी भुजा, दूसरी पी ओ की। ठीक है, तो पी ओ क्या है, पी डी बटे डी ओ। ठीक है बच्चों, क्या लिखा, पी ई बटे ई क्यू बराबर पी डी ई और ओ क्यू के समांतर है, इसके समांतर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी ओ, पी डी बटे क्या हो जाएगा, डी ओ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास एक समीकरण। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा हमें, डी एफ ओ आर के समांतर है, यानी डी एफ किसके समांतर है, ओ आर। तो हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, अगर ए इस रेखा के समांतर है तो ये वाला त्रिभुज है इस बार, कौन सा, पी ओ आर। तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज पी ओ आर में, ठीक है, जिस त्रिभुज की बात करेंगे उसी को लिखेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, डी एफ समांतर है ओ आर, यानी हम लिखेंगे डी एफ समांतर किसके हैं, ओ आर। तब क्या हो जाएगा हमारे पास बच्चों, हम फिर क्या लिख सकते हैं उसको, पी डी बटे डी ओ लिख सकते हैं, बराबर किसके, पी एफ बटे एफ आर, यानी पी एफ बटे एफ आर लिख सकते हैं। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। पर किससे हुआ ये, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, ये भी प्रमेय 6.1 से, मतलब थेल्स के रूल के अनुसार अगर ये समांतर है तो दोनों भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। ठीक है, अब हम तुलना करेंगे, किसकी तुलना करेंगे, 1 और 2 की। है कोई चीज़ इसमें बराबर, पी डी डी ओ, ये देखो पी डी डी ओ किसके बराबर है, पी बटे ई क्यू और पी एफ बटे, तो हम तुलना करेंगे तो इसके बराबर ये लिख सकते हैं भाई, ये जब दोनों चीज़ इसके बराबर है तो इसके बराबर ये हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे हम तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ई बटे ई क्यू किसके बराबर हो जाएगा,
PF/FR, ठीक है। यानी PE कहाँ है बच्चों, ये है PE/EQ, यानी इस रेखा के और क्या है, कौन सी रेखा, PF/FR, मतलब ये दो भुजाएं होगी। अब देखो, अब ये वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। अगर ये दो भुजाएं समानुपात है, इन दो भुजाओं का अनुपात समानुपात है, तो इनकी रेखाएं क्या हो जाएंगी, ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। क्या लिख रहे थे यहाँ, DE किसके समांतर है, सिद्ध करना है, क्या करना सिद्ध, EF, यदि ये इसके बराबर है, इसलिए क्या लिखेंगे हम, ये E और F, भाई इन दो भुजाओं का अनुपात है, ये है, तो ये हम लिखेंगे यहाँ पर, लिखो देखो, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात, तो हम लिखेंगे प्रमेय 6.2 से क्या होता है कि जब इन दो रेखाओं का अनुपात समानुपात होता है तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी, ठीक है। इसलिए त्रिभुज PQR में क्या हो जाएगा, EF समांतर हो जाएगा किसके, QR, ठीक है। तो यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। भाई ये समांतर तभी होगा जब हमारे पास क्या होगा, PE/EQ बराबर PF/FR होगा, ठीक है। तो वो हमने निकाल लिया है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 5। बहुत इजी लगे, कोई डाउट तो नहीं है, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है बच्चों। भाई ये त्रिभुज का दो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है, तो ये रेखाएं क्या हो जाएगी हमारे पास, समांतर रेखाएं हो जाती, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलो नेक्स्ट, चार और 5, ठीक है बच्चों। तो 5 तक हमारे पास आज क्वेश्चन जो है क्या होगी, कंप्लीट होगी। अब हो गया हमारे पास प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 5, आज 3 और 4 और 5 तीन क्वेश्चंस आज की डेट के लिए बहुत है। ज़्यादा लंबी वीडियो बनाएंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरी देखिए, पूरी वॉच करने। अगर बीच में से बिल्कुल स्किप भी करोगे तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। तो हमारी इसमें कोई गारंटी नहीं होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को पूरी वॉच कीजिए, तो आपका फुल सपोर्ट होगा और आपकी समझ में पूरा आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, कक्षा 10वीं की जैसे ही सब्सक्राइब थोड़ा से बढ़ेंगे, आपके सब्सक्राइब 200 करके होंगे, तो हम लाइव क्लासेस कक्षा 8 से लेके और कक्षा 12 तक, ठीक है, ऑल बैचेज की पढ़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।